सबको हार्दिक स्वागत और नमस्कार। वेदांग ज्योतिष लेकर के मैं आज भी हाजिर हो गया हूँ, डॉक्टर विकास गोस्वामी आपके सामने। आप सब अच्छे हैं ना? चलिए, आज आप लोगों को ज्योतिष का एक ऐसा ही बहुत ही गुप्त लेकिन जरूरी बात मैं कहूँगा, जो सुनकर शायद आपको सबको आनंद भी लाएगा, जानकारी मिलेगा और साथ में वेदांत की जो ज्ञान है उस ज्ञान की लाभ भी आप उठा पाएंगे। पिछला एपिसोड में मैंने आप लोगों की 12 राशि का एक साधारण व्याख्या दिया था। 27 नक्षत्र का पूर्ण ज्ञान भी जब बाद में वो फलादेश का बारे में बताऊंगा, उस समय में आपको बताऊंगा। लेकिन आज एक विशेष योग के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। आप सुने होंगे, जन्म कुंडली देखते देखते अनेक सारे ज्योतिषी बहुत सारे योग की बात करते हैं। तुम्हारा तो गज केसरी योग है, बहुत पैसा कमाओगे। चंद्र और बृहस्पति एक साथ में है तो गज केसरी योग, तुम बहुत पैसा कमाओगे, अच्छा योग है। अरे तुम्हारा तो क्षेत्र सिंहासन योग है भाई, कर्म कारक ग्रहो धनुभाव में है, दशमपति ग्रह धनुभाव में रहे तो क्षेत्र सिंहासन योग होता है। ये जैसा अच्छा योग के बारे में अनुपा योग, सुनपा योग, इस प्रकार अनेक सारे अच्छे योग बनता है ग्रह का युति प्रतियुति दृष्टि के अनुसार। लेकिन कुछ खराब योग भी बनता है, जिसके कारण होने वाला योग जो अच्छा योग है उसका भी फल हमें प्राप्ति नहीं होता है। ऐसा ही कुछ खराब योग के बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। अक्सर आप सुन पाते हैं जब कोई पंडित जी आपको बताए, ज्योतिषी बताएं, भाई तुम्हारा पितृदोष है, पितृदोष का निवारण करो। लेकिन आप में से कोई पूछा, पितृदोष किसको बोलता है ज्योतिषी जी? कैसे समझूं जो हमारा पितर की दोष है, पितृदोष है, और उसकी निवारण विधि भी क्या है? कभी कभी सुने होंगे आपका कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष का विधि करवा लो। अभी आप पूछना है, हाँ क्या आपकी, आप पूछो काल सर्प दोष कैसे हुआ, किसको बोलता है, और कैसे हम समझेंगे जो काल सर्प दोष वो हुआ? कोई बोलता है शापित दोष। ये सारे जो योग होता है ये कैसा और किस प्रकार, उसके बारे में आपको स्पष्ट निर्देशिका जो ऋषि मुनियों का दिया हुआ है वो मैं बताऊंगा। आइए सबसे पहले जो है मैंने पितृदोष के बारे में बताता हूँ। आज का तारीख में जो ज्योतिष में एक कौतूहल है, ऐसा व्यक्ति अक्सर देखना चाहते हैं, जाते हैं, उनके लिए तो आसान होगा। पहले आप देखो, क्या आपका जन्म कुंडली में शनि चंद्र या शनि रवि अथवा शनि शुक्र एक साथ में है? नहीं है ना? ठीक है। अभी देखो, शनि रवि को देख रहा है। जब दृष्टि की बात होगा तो ध्यान रखो, पूर्ण दृष्टि के ही योग मानेंगे। 3/4 यानी त्रिपाद दृष्टि, अर्धो दृष्टि में कोई योग बनता नहीं। लग्नों में अगर मान लो कोई ग्रह है, जैसे कि मान लो लग्न में ही शनि है और लग्न हो गया उनका तुला, उसमें शनि है, शनि उच्च में है, और उनकी जन्म जैसा समय मिला उसी के अनुसार उसका सूरज धन राशि पर रहा। तो इस स्थिति जो तुला वृश्चिक धनु यानी तीसरा स्थान पर शनि ग्रह पूर्ण दृष्टि दे रहा है सूरज को, इसको हम पितृदोष कह सकते हैं। रवि शुक्र एक साथ में रहे तो भी पितृदोष कह सकते हैं। शनि अगर शुक्र को दृष्टि देता है तो भी पितृदोष, चंद्र को देता है तभी पितृदोष। लेकिन पूर्ण दृष्टि शनि का कितना है? अपने राशि से तीसरा, सतमा और दसम दृष्टि, ये तीनों ही पूर्ण दृष्टि होता है और कुछ नहीं है। तो इसका ऊपर से पितृदोष गिना जाता है। पितृदोष हुआ तो उसकी निवारण कैसे होगा? जहां तक मेरा ज्ञान है,
मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, श्राद्ध पक्ष आता है ना नवरात्रि के आगे, 15 दिन पितृपक्ष माना जाता है। आप कुछ भी ना हो, अंतिम दिन को उसका नदी किनारे में जाकर एक ब्राह्मण को लेकर के बोलिए, पितरों दोष का निवारण विधिवत करवा दीजिए। 1.5 घंटा से 2 घंटा टाइम लगता है, उसमें आपका पितृदोष निवारण का जो विधि है हो जाता है। अभी हम आएंगे काल सर्पो दोष का बारे में। काल सर्प दोष किसको बोलता है, उसका भी एक फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला इस प्रकार है, ये जो 12 राशि है, 12 राशि के अंदर लगातार 5 राशि पर अगर कोई ग्रह ना रहे, ध्यान रखें उसमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को गिना नहीं गया। रवि से लेकर केतु तक 9 ग्रह को ही विचार में लाया गया। लगातार 5 राशि पर ये 9 ग्रह का अंदर में कोई भी ग्रह ना रहे, इस स्थिति को हम बोलेंगे काल सर्पो दोष। उसके अलावा काल सर्प दोष का और कोई स्थिति होता ही नहीं। भ्रमित करने के लिए कोई कुछ भी बोले, होता ही नहीं। ये स्पष्ट शब्द में लिखा गया है वैदिक ज्ञान में, जो एकमात्र लगातार 5 राशि पर कोई ग्रह ना रहे, उसी स्थिति को काल सर्पो दोष का स्थिति बताया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा नहीं। कोई बोलता है राहु केतु का बीच में सारे ग्रह हो जाता है तो भी काल सर्प दोष। एक ही बात हुआ, राहु जिधर रहेगा उसका ऑपोजिट में ही केतु रहेगा। एक बार जो हो गया तो मतलब 5 राशि खाली हो गए, उसी को काल सर्प दोष कहा जाता है। हाँ, ये दोष त्रास देता ही है। तीनों प्रकार का त्रास तो मिलता ही मिलता। जैसा कि मान लो राजपुत्र भी हो, राजकन्या भी होना, क्यों, अपने जरूरत के समय पैसा का कर्की होना, तकलीफ होना, शरीर स्वास्थ्य के लिए चिंता के कारण बनना, विवाहित जीवन में दुखद स्थिति तैयार होना, संतान की संपर्क में उद्वेग होना, ये सारे कष्ट के बारे में बनना है। उसके लिए विधि करने के लिए बताया जाता है। विधि का क्या क्रम है? गणपति पूजन, वरुण कलश पूजन, गुर्जादि षोडश मातृका पूजन, सप्तध्रुत मातृका पूजन, काल राहु का पूजन, नवनाग का पूजन, उसके बाद में रुद्र अष्टाध्यायी पाठ, अभिषेक, एवं उसके बाद स्नान करके एक कपड़ा को छोड़ के, भीगा वस्त्र छोड़ के आना पड़ता है। बाद में उतारा करना, उतारा मतलब नवनाग को स्नान करवाना, उनके शरीर में घुमा के, उसके बाद में हवन करना पड़ता है, रुद्रावन। रुद्रावन अगर संभव नहीं हो तो संवर्ग हवन भी बहुत ही ऊंचा स्तर के हवन माना जाता है। उसकी एक दिन और उस विषय में बात करूंगा। अधिकतर ये मूल प्रकृत जायगा होता है विधि के लिए, वो त्र्यंबकेश्वर ही है। लेकिन कोई पंडित लोग नदी किनारे कोई भी शिवलिंग प्रतिष्ठा है, उसमें भक्तिभाव से करते हैं। उनका मानना है ये भक्तिभाव से करे तो नदी किनारे जो शिवलिंग है प्रतिष्ठित, उन्हीं के सामने अगर विधिवत किया जाए तो दोष खलन होता है, अवश्य होता है, वो भी किया जाता है। फिर भी मैं बोलूँगा पहला तो नंबर त्र्यंबकेश्वर का ही होता है। ये सब विधि करने के बाद आज का तारीख में संक्षेप की चक्कर में बायस भजन बंद कर दिया। बायस मतलब कौवा। एक कौवा को प्रीति के लिए खीर बनाकर उनको अंतिम समय पर अर्थात विधि का शेष खंड में दिया जाता है। उसमें सद्ध मुक्ति यानी संपूर्ण रूप से काल सर्पदोष से मुक्ति हो जाता है। अभी मैं आऊंगा एक विशेष योग के बारे में बात करूंगा। ये प्रामाणिक है और सही भी है। एक रिसर्च के दौरान ये योग आ गए। किसी का जन्म कुंडली में अगर शनि राहु का युति, प्रतियुति अथवा पूर्ण दृष्टि हो, शनि राहु एक साथ में हो,
या शनि राहु का सप्तम दृष्टि में हो, अथवा शनि राहु को देख रहा है या शनि राहु को देख रहा है, इस स्थिति में एक जो भयंकर खराब जोग तैयार होता है, वो बहुत ही कठिन और वेदनादायी। उस जोग का नाम है शापित दोष। ये क्या होता है? ये बड़ा रोचक कहानी है। दोनों ग्रहों, ये शनि ये दास स्वभाव की ग्रह है, ओजन उठता है, कष्ट क्या करता है, कष्ट लेता है। राहु राहो त्यागी या स राहु, इच्छा के विरुद्ध में जो छोड़ना पड़ता है, अर्थात अपघात की संपर्कित कम काज, एक्सीडेंट करता है, अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ और वेंड ऑन सुसाइड केस। अपघात मृत्यु जो होता है, ध्यान रखा जाए, वो अपना ही कर्म के कारण अपघात मृत्यु का सामना करना पड़ता है। छाती में पाथर रखते हुए भी इसको मान लेना चाहिए, यही सच है। तो व्यक्ति जब इस प्रकार अपघात मृत्यु होता है, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति ने कुछ हुआ, वो फांसी खा के मर गया। जैसा ही गले में फांसी लगाया, वो तुरंत उसको मृत्यु नहीं होता है, उसको तड़पाते हैं और उसकी जो चिदाकाश या कॉस्मिक रीजन है वो जग जाता है। परम कृपालु परमेश्वर महामृत्युंजय देव, जो आर्य अनार्य का सभी का देव लगता है, जो देवादिदेव महादेव है, बड़े कृपालु है, उनके लिए भी एक रास्ता छोड़ के जाते हैं। वो सोचने लगता है और वो समझ में लग जाता है, जो मैंने गलत कर ली, मोक्ष तो दूर की बात, मुझे जो पुनर्जन्म के चक्र में जाना पड़ेगा वो भी नहीं कर पाऊंगा मैं, कारण मुझे प्रेत अवस्था में रहना पड़ेगा इस अपराध के कारण। उस समय वो भरोसेदार व्यक्तियों को सोचते हैं, याद करते हैं, अगर हमारे लिए वो कुछ कर दे विधि, तो हम कम से कम प्रेत से हटकर पितृलोक में जाकर पुनर्जन्म ले पाऊंगा। ऐसा ही आशा रखते हुए वायुमंडल पर आखिरी श्वास छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, आप जो भी कुछ चिंता करते हो, कॉन्शियस प्लेन ऑफ माइंड, सचेतन अवस्था में, अथवा सबकॉन्शियस प्लेन ऑफ माइंड, अवचेतन मन में, आपका श्वास लेना श्वास छोड़ना क्रिया तो बंद नहीं हुआ, अंदर की वाइब्रेशन भी वायुमंडल ने आप छोड़ दिया। अब निर्भर करता है जिस व्यक्ति को सोच रहे थे वो कितना दूर में है या नजदीक में है। अभी वो जब रिसीव करेगा उसके वेव्स, उसके भी कॉस्मिक रीजन में हिट होगा और ख्याल आएगा। हम तो अक्सर चालू शब्द में टेलीपैथी बोलते हैं, लाइक दैट। उसको ध्यान आएगा, जैसा उसको सुनाई देगा जिसका अपघात मृत्यु हुआ, उसको एक शौक होगा और उसी दिन से उसका अपने कार्यकारण के अनुसार एक दूसरे का लिंक बन गया और उसी का दायित्व आ गया, वो प्रेत का सद्गति प्रदान करे। लेकिन ध्यान रखे, जिस व्यक्ति को उन्होंने सोच रहे थे मृत्युकालीन समय में, उसका तो जन्म हो ही चुका, उसका तो कुंडली बन ही गया, उसको शापित दोष नजर में नहीं आएगा। लेकिन उसी दिन से वो एक अपना सबकॉन्शियस प्लेन ऑफ माइंड में बहुत तगड़ा खेल चलेगा, एब्सेंस ऑफ माइंड ज्यादा ही दिखाई देगा। ये पहचान, कोई भी काम करेगा उसका फल मिलने का समय तकलीफ होगा, ये चीज। लेकिन उस व्यक्ति का परिवार में जो नए बच्चे जन्म लेगा, उसका जन्म कुंडली में निश्चित रूप में वो शनि राहु का युति प्रतियुति अथवा पूर्ण दृष्टि रहेगा ही। इसी को शापित दोष कहते हैं। इस शापित दोष के कारण सबसे बड़ा पहचान ग्लूमिनेस, एकदम विषन्न जैसा लगे, खोया खोया लगेगा। दूसरा है, कोई भी काम स्टार्ट तो अच्छी तरफ से होगा, लेकिन फल पकने का समय अनेक प्रकार की बाधा होना। एक शब्द में कहा जाए तो एक घातक युग है, सब काम को विनष्ट करने वाला। हुनर लड़का, सब कुछ है, सब कुछ मिल सकता है, फिर भी कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है। इसी के कारण पति पत्नी एक दूसरे का बहुत लगा हुआ है,
दोनों ही अच्छा सर्विस करते हैं, एक साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों का माइंड पर ऐसा ही खेल चलता है। ये बोलता है मेरा 5 लाख का नौकरी मैं क्यों छोड़ूं, वो बोलता है मेरा 8 लाख का छोड़ू क्या। इस प्रकार का अपने पति पत्नी एक साथ एक रहने का चाहने के बावजूद नहीं हो पाता है, ये स्थिति तैयार करता है। परिवार में जितना सदस्य है, एक मत हो करके कोई काम कर ही नहीं पाता है। विचार मतलब कोई एक टारगेट किया, अमुक जगह में जाऊंगा, वो जाने का तरीका अलग अलग बताएगा। इसीलिए इसको घातक और सर्व खराब युग बताया गया है शनि राहु का। उसकी निवारण कर लेना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का शांति नहीं मिलता है। ऊपर से 3 पीढ़ी तक प्रेत अपेक्षा करता है। 3 पीढ़ी के बाद भी अगर विधि नहीं हुआ, उसको शांति निराकरण नहीं किया गया, तो वापस 4था पीढ़ी में और एक मृत्यु को इंसिडेंट्स बनाकर याद दिला देता है, देखो तुम्हारा काम बाकी है। आज की एकविंश द्वाविंश युग की ओर हम लोग जा रहे हैं। इस युग पर अगर हम प्रेत शब्द दोहराएं, ना जाने कितने लोग हंस रहे हैं। मैं उनको सम्मान करते हुए हाथ जोड़ करके मैं बोलता हूँ, कृपा करके डेफिनेशन को सुन लीजिए। प्रेत किसको बोलता है, भूत किसको बोलता है, और आत्मा क्या है, वो जरा जानने का प्रयास कीजिए। आत्मा के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना अच्छा है। आत्मा अजर अमर अव्यय है, उसका कोई भी विकार नहीं होता है, ये प्रमाण सिद्ध है, गीता प्रमाण कर चुका। दूसरा है भूत। हाँ, भूत है ना, 5 ही भूत है, 6ठा भूत नहीं हो सकता है। कौन 5 भूत? दैट इज 5 एलिमेंट्स, क्षिति, आपः, मरुत, तेज और वोम। देखिए, भग अर्थे माता, बाण अर्थ में पिता। माता पिता इस धरती पर संतान को आवाहन करते हैं। मट्टी, जल, हवा, इसकी सूक्ष्म रूप लेकर मातृगर्भ में एक पुतला शरीर बनता है। भूतः एष प्राणा अहति अस्मिन् शरीरे। प्राण या ताप सूर्य देता है, और परमात्मा आकाश तत्व से जीवात्मा आता है। ये 5 भूत का एक शरीर बन के मनुष्य जन्म लेता है। अच्छा बुरा कर्मों करने का पश्चात एक समय आता है जो मृत्यु होता है। मृत्यु के समय में जब आखिरी श्वास छोड़ते हैं, तब शरीर में कोई भी ताप नहीं रहता है। आप देख लो, ताप नहीं रहेगा, तेज चले जाता है, प्राण चले जाते हैं, और आत्मा तो सर्वदा ही मुक्त चले जाता है। रहता क्या है? बाकी तीनों भूत जो माता पिता ने इस धरती पर दिया है। अभी वो मृत शरीर को जब हम दफना दे या जलाएं, ऐसा ही एक स्थिति होगा जो तीनों प्रकार भूत या मैटर या एलिमेंट्स का एक कंबाइंड वायवीय रूप, माटी, जल, हवा का एक साथ में वायवीय रूप जो होता है, उसी को हम प्रेत कहते हैं। कोई अगर शमशान में गए, उनको देखना चाहिए। जो ऐसा एक स्थिति होता है जो सिकोड़ने के कारण, नाश सिकोड़ने के कारण लगता है मुर्दा उठ के बैठेगा, और उस समय बांस से उसको सर पर मारा जाता है, जिसको हम लोग कपाल क्रिया बोलते हैं। बस उसी समय में वही व्यक्ति का थंब, अंगूठा जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा तीनों प्रकार वस्तुओं का एक वायवीय रूप, जो ब्लू फ्लेम कवर्ड विद रेड कलर का अग्निशिखा, वो तेजी से ऊपर में चले जाता है, उसी को हम प्रेत कहते हैं। योगी व्यक्ति छोड़कर साधु भी होना क्यों, मनुष्य जन्म लिया, मृत्यु के पश्चात उसको प्रेत बनना सुनिश्चित है, प्रेत बनना ही है। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा गया है, पुत्रार्थे क्रियाते भरिया। दुनिया में धर्म के द्वारा विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, और संतान का द्वारा तुम्हारा सदगति प्राप्त करो, प्रेत लोक से उद्धार पाओ। लेकिन अपघात मृत्यु का कोई भी नियम नहीं है, सिवा महामृत्युंजय का शरण लेने का, उसी का जानकार व्यक्तियों से जानकारी लेते हुए उसका विधि करना। और वो करेंगे तो गज केसरी का जोग का
चित्त सिंहासन योग का जो फल नहीं मिल पा रहा था वो भी मिल जाएगा, सब कुछ होगा। तो इसके लिए जानकार व्यक्ति होना चाहिए, सही परामर्श तो लेना चाहिए और उसी के मुताबिक चलना चाहिए। आशा करता हूँ ये योग की जो मैं फल बोला का एक अनुरोध आया था, उसी के आधार पर मैं बोला। मुझे लगता है जो आप लोगों का इसमें से लाभ मिलेगा और कल्याण होगा। अब मैं इधर ही समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग सुखी रहिए। चलिए, शुभमस्तु।